अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है वेपर प्रेशर। तो चलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर से क्या मुराद है, फिर इसके जो फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि एक ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर्स का माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। इसको मैं यूं लिखूंगा, इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ को, कि एक ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर्स का माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर में पड़ने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी यू कैन से या यू कैन डिफाइन इट एज दैट द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन द surface of a liquid at equilibrium state is called वेपर प्रेशर। यानी ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर्स का माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है या इक्विलिब्रियम हालत से क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम वो हालत है जब वेपर्स के बनने और कंडेंस होने की शरह एक दूसरे के बराबर मगर मुखालिफ सिमत में हो जाए। यानी हमारे पास ये वेपर्स हैं और ये किस में तब्दील हो रहे हैं? माया यानी लिक्विड में। तो वेपर कन्वर्ट हो गए माया में और माया किस में कन्वर्ट यानी तब्दील हो रहा है? वेपर्स में। तो वेपर्स, ये वेपर बनने का अमल है, वेपर्स बनने का अमल। और माया से दोबारा जब आप वेपर्स को कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वेपर दोबारा माया में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में एक दूसरे के साथ साथ। माया की खुली सतह से मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील होते रहते हैं, लेकिन जब हम किसी सिस्टम को बंद कर दें तो इस वक्त वेपर्स बनने वाले और दोबारा ठंडा होकर माया में तब्दील होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर हो जाती है। ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। किसी माया के वेपर्स या वेपर प्रेशर का इन्हिसार कुछ फैक्टर्स पर होता है। अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यानी वेपर प्रेशर का इन्हिसार मंदरज़ार फैक्टर पर होता है। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है माया की फितरत, नेचर ऑफ अ लिक्विड। ये पहला फैक्टर है। पोलर माया का वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। मसलन पानी का वेपर प्रेशर अल्कोहल की निस्बत कम होता है। इसी तरह दूसरा फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूल्स का साइज। मॉलिक्यूल्स का साइज यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के मॉलिक्यूल की निस्बत जल्दी से वेपर में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए
छोटे साइज के मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर प्रेशर डालते हैं। मसलन हेक्सेन का नाम आपने सुना होगा, हेक्सेन, डिकेन का भी सुना होगा। हेक्सेन डिकेन की निस्बत छोटा मॉलिक्यूल है। हेक्सेन तेज़ी से वेपर में तब्दील होता है और डिकेन वो जल्दी से तब्दील नहीं होता। डिकेन से ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? हेक्सेन का, डिकेन की निस्बत। दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। हेक्सेन C6H14, ये मेरे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हेक्सेन का। डिकेन का अगर आप देखें C10H22, डिकेन। तो मॉलिक्यूल छोटे साइज का हेक्सेन का है और बड़े साइज का डिकेन का है, इसलिए हेक्सेन का वेपर प्रेशर डिकेन की निस्बत ज़्यादा होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल का साइज हेक्सेन का छोटा है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर डालती है डिकेन की निस्बत, या इसका वेपर प्रेशर आप कह लें कि ज़्यादा होता है डिकेन की निस्बत। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट फैक्टर की जानिब, जो कि है टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत। दर्जा हरारत जिसे हम कहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा वेपर बनते हैं और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं कि वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर का इन्हिसार किन फैक्टर्स पर। वो 3 फैक्टर हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस छोटे से टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे लेक्चर हमें रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।